हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं जी आप सभी? भाई साहब अभी मैं क्लास जा रहा हूँ और ठंड की मैं आपको क्या ही कहूँ, मतलब इतना ज़्यादा ठंड है ना। वैसे आज फॉग उतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मतलब फॉग ना मेल्ट होके लग रहा है कि ऐसे गिर रहा है। पूरा फेस पे पता चल रहा है कि बारिश जैसा कुछ फील सा। तो कोटा में तो ठंड बिल्कुल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। वैसे कोटा के अगर आप मेन सिटी में जाओगे ना तो वहाँ पे थोड़ी सी ठंड कम है, लेकिन हमारा जो सेंटर है ये थोड़ा सा आउटर में है, तो इधर ज्यादा ठंड पड़ती है। आप खुद ही चेक करो ना, मतलब पूरा रोड देखो, लग रहा है जैसे भीग सा गया है बारिश से, लेकिन ये फॉग से ही भीगा हुआ है। तो चलो अपन फटाफट से चलते हैं क्लास। वैसे एलन के क्लास में ना ठंड नहीं लगती, मतलब आप चाहो तो स्वेटर निकाल के भी बैठ सकते हो, लेकिन स्वेटर पहन के ही बच्चे बैठते हैं। बिकॉज मुझे लगता है ना कि रूम में ये लोग एसी को चला के ही रखते हैं, मतलब 30 के आसपास टेम्परेचर करके और फिर ऑन ही रखते हैं। तो विंटर्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है स्टडी करने में। तो मैं ये कह रहा था कि आप विंटर को ना एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लो। मतलब आप खुद ही सोच के देखो कि जब आप पढ़ रहे होंगे तो मतलब अगर आप नीट एस्पिरेंट हो या फिर जेई एस्पिरेंट हो या फिर बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम के लिए स्टडी कर रहे हो आप, तो आधे से ज्यादा एस्पिरेंट तो अभी कंबल में दुबक के बिल्कुल फोन चलाने में लगे हुए हैं। और ये मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। हालांकि आप में से भी कई लोग होंगे जो अभी कंबल में दुबक के ही ये वीडियो देख रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जिस समय आप पढ़ रहे होते हैं उस समय आधे से ज्यादा बच्चे तो ऐसे फोन चलाने में बिजी रहते हैं। तो अगर आप विंटर में केवल पढ़ने बैठ भी गए ना तो उन आधे लोगों से आगे तो आप ऐसे ही निकल गए। मतलब इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिलेगी कि हमारा जो कंपटीटर है वो भी कंबल में दुबका हुआ है और अपन उसी टाइम बैठ के स्टडी कर रहे हैं। वैसे अगर आप मेरी बात करें कि मैं विंटर्स में कैसे स्टडी करता हूँ, और हाँ एक और बात, काफी सारे लोगों का आजकल ये कमेंट आ रहा है कि भाई आप कैसे स्टडी करते हो कि आपके तो अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में, हमारे मार्क्स क्यों नहीं इंक्रीज हो रहे हैं जबकि हम रेगुलर क्लास भी करते हैं और रिवीजन भी करते हैं। देखो यही सवाल मैंने अपने टीचर से पूछी थी, तो उन्होंने कहा था कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस ना करना ही इसका सबसे बड़ा रीजन है। देखो केवल मॉड्यूल और डीपीपी ही सॉल्व करना इनफ नहीं है। अब आप पूछोगे कि फिर क्या करें? देखो इसके लिए आपको एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज फॉलो करना चाहिए। और अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैंने मार्केट में अवेलेबल बहुत सारे टेस्ट सीरीज को एनालिसिस करी और उनमें से मुझे सबसे बेस्ट लगा टेक्स्ट बुक पास एलिट की आईआईटी जेईई मेंस प्लस एडवांस की टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में मुझे हर वो चीज दिखी जो एक एस्पिरेंट्स को नीड होती है, लाइक फुल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, पीवाईक्यू, सेक्शनल टेस्ट, स्टडी नोट्स के साथ साथ इनके टेस्ट का जो इंटरफेस है वो बिल्कुल रियल जैसे है। और सबसे बड़ी बात, इन सारे टेस्ट को आप मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हो और हर टेस्ट के बाद आपको एक प्रॉपर एनालिटिक्स भी मिलेगा जिससे आप अपने वीक टॉपिक्स को पहचान उसे स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। और आपको यहाँ पे 8 फ्री के टेस्ट मिल रहे हैं, तो कम से कम उन्हें तो जाके जरूर से अटेम्प्ट करो और साथ में हर क्वेश्चन के डिटेल सॉल्यूशन भी। और जे के अलावा भी आपको इतने सारे टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो यही सही मौका है इस टेस्ट सीरीज को बाय करने का। बिकॉज अभी मकर संक्रांति सेल चल रहा है, तो 1999 का टेस्ट सीरीज 1719 में मिल रहा है। और अगर आपको चाहिए 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो आप हमारा कूपन कोड यूज कर सकते हो VKN10। देखो यार, अगर आप लॉन्ग आवर्स तक स्टडी करना चाहते हो वो भी विंटर्स में, तो सबसे पहले तो आप जहाँ बैठ रहे हो वहाँ पे एक बार चेक करो कि जो आपकी चेयर है वो ऐसे मेरे जैसे प्लास्टिक की तो नहीं है, और प्लास्टिक की है तो ये देखो, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ब्लैंकेट था मेरे पास, तो वो मैंने चादर सी पड़ी हुई थी तो वो मैंने यहाँ पे फोल्ड करके लगा दी है ताकि नीचे से ठंड ना हो। तो चेयर को आप भी, अगर आपके पास भी प्लास्टिक का चेयर है तो ऐसे कोई भी एक ब्लैंकेट छोटा सा लेके और नीचे लगा लो ताकि नीचे से ठंड ना लगे। और दूसरा, प्रॉपर पूरा बॉडी को कवर करके रखना आपको। जैसे देखो अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ और शूज़ वगैरह, शूज़ थोड़ा सा गंदा है वो मत देखो। ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब शूज़ वगैरह मैंने पहना हुआ है, ये जीन्स पहना हुआ है और जीन्स के अंदर मैंने प्रॉपर इनर भी पहना हुआ है, तो ये हो गया। और जैकेट देखो, इतनी मोटी सी मैंने जैकेट पहनी हुई है और साथ में इधर ब्लैंकेट भी मेरा तैयार है। तो जैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगता है रात में स्टडी करते हुए, तो ये मैं ब्लैंकेट भी अपने ऊपर ले लेता हूँ और फिर मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। काफ़ी लोग तो इससे छोटे वाले टेबल का हेल्प लेते हैं और यहाँ पे बेड पे बैठ के और पढ़ते हैं, लेकिन इसमें ये दिक्कत है ना कि जब आप इस वाले टेबल को लेके और बेड पे बैठ के स्टडी करते हो कंबल में, तो फिर नींद बहुत जल्दी आती है। हालांकि मैंने भी बहुत ट्राई करा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नींद आ जाती है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत की बात है। लेकिन आप कर सकते हो, अगर आपके पास ये छोटा वाला टेबल है तो
आप बेड पे लो और यहाँ पे बैठ के पढ़ो प्रॉपर। और हाँ, अगर आप चाहो तो आप एक ऐसे छोटा सा कैटल भी रख सकते हो। देखो अभी मैं चाय बना रहा हूँ इसमें, तो ये आपका काफ़ी हेल्प करेगा, मतलब खास करके ठंड में जब भी आपको पानी गर्म करना हो, चाय बनाना हो, कॉफ़ी बनाना हो, मतलब कुछ भी, मतलब ठंड में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। मेरी तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब आपकी पता नहीं, वैसे चाय तो बढ़िया दिख रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैं कोटा का माहौल दिखाऊं अभी। तो चलो आप लोगों को मैं थोड़ी देर के लिए बाहर लेके चलता हूँ। एक्चुअली मुझे भी थोड़ा सा काम है स्टेशनरी पे, तो मैं अपना काम भी कर लूँगा और थोड़ा सा मैं आपको बाहर का माहौल दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।